अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी करेंगे। फाइंडिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ x प्लस एटा y रेज़ टू n एंड x1 प्लस एटा y1 ओवर x2 प्लस एटा y2 रेज़ टू n। x2 प्लस एटा y2 नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन जीरो होना चाहिए। फॉर n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड n इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। देखें, जब आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमने इसको सपोज कर लिया कि ये z एक नंबर है। n 1 पुट करेंगे तो x प्लस एटा y, इसका रियल पार्ट x और इमेजिनरी पार्ट y। जब हम n की वैल्यू -1 लेंगे तो z हमारे पास आ जाएगा x प्लस एटा y रेज़ टू -1। z हमारे पास है x प्लस एटा y रेज़ टू -1। आप इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। x माइनस एटा y ओवर प्लस माइनस हो रहे हैं, फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। इसमें x का स्क्वायर y स्क्वायर और एटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रियल पार्ट आ जाएगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एटा y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास इसका रियल पार्ट और ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट, साथ माइनस आ जाएगा। रियल पार्ट आ जाएगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट। अब हम इसकी जो हमें प्रैक्टिस दी गई है उसको देखते हैं। इसी में हम n की वैल्यू 2 और -2 के लिए इसको सॉल्व करेंगे। जब हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई का स्क्वायर। स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2 वाई स्क्वायर एटा स्क्वायर -1 2 एटा एक्स वाई। ये माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एटा एक्स वाई। ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। एटा छोड़ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ जाए। व्हेन n इज इक्वल टू -2 तो z x प्लस एटा y रेज टू -2, इसको आप 1 ओवर x प्लस एटा y का स्केयर लिख लेंगे। पहले इसका स्केयर एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट का स्केयर सेकंड स्केयर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड, एटा स्केयर -1 के इक्वल आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस बन जाएगा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2 एटा एक्स वाई। अब इस नंबर को, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये न्यूमरेटर इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही रकम आएगी। अब ये वाली रकम और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये दोनों प्लस ये दोनों माइनस हो रहे हैं। फार्मूला लगा दिया फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर। इसका स्केयर एक्सपेंड कर लेंगे, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड स्केयर -2 फर्स्ट इंटू सेकंड, आगे -2 का स्केयर 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर एटा स्केयर -1 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -2 एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये बन जाएगा 2 एक्स स्केयर वाई स्केयर। अब ये वाली जो रकम है ये हमारे पास स्केयर कंप्लीट हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर। ये इसका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी। इस दोनों के नीचे हम लिख देंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट। तो ये हमारे पास इसकी जो पावर है एक्स प्लस एटा की पावर 2, उसका रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा ये वाला हिस्सा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर, और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -2 एक्स वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर। एग्जांपल नंबर 17 है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ 4 प्लस 3 एटा रेज टू -1। -1 है, आप इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें, फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये प्लस माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3 एटा फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। ये 4 माइनस 3 एटा ओवर 4 का स्केयर 16 माइनस 3 का 9 और एटा का स्केयर -1, वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 9 आ जाएगा 25। इसको सेपरेट कर लेंगे, 4 पे अलहदा डिवाइड कर देंगे, 3 एटा पे अलहदा।
इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 4/25 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -3/25। एग्जाम्पल नंबर 18 है, इसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। माइनस की टू, इसकी पावर -2 है, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें। फिर इसका स्केयर एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट स्केयर प्लस सेकंड स्केयर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड। 4 का स्केयर आ जाएगा 16, 3 का स्केयर 9, एटा स्केयर -1 आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 4 आर 8, 8 3 आर 24 एटा। सिंप्लीफाई करें, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 16 माइनस 9 7 प्लस 24 एटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जब हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, ये प्लस माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर। न्यूमरेटर वैसे ही आएगा 7 माइनस 4 एटा, 7 का स्केयर 49, 24 का 576, एटा स्केयर -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 625 आएगा, 7 पे लहदा डिवाइड कर देंगे, 4 एटा पे लहदा। रियल पार्ट इसका आ जाएगा 7/625 और इमेजिनरी आ जाएगा -4/625। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू नो रियल ऑफ z, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 एंड इमेजिनरी ऑफ z, z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 एटा। अभी हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, रियल ऑफ z, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2। हमने एक कम्प्लेक्स नंबर लिया है x प्लस एटा y, इसका कॉन्जुगेट है x माइनस एटा y, और इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x और इमेजिनरी पार्ट इसका y। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, एटा y कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x z प्लस z कॉन्जुगेट के इक्वल है, 2 से डिवाइड कर दिए। अब x जो है वो रियल ऑफ z, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 के इक्वल आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, इसको आप माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, z माइनस z कॉन्जुगेट को, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया है, x कैंसिल हो जाएगा, एटा y प्लस एटा y, 2 एटा y, 2 एटा y आ जाएगा z माइनस z कॉन्जुगेट, 2 एटा से डिवाइड कर दिया है, y के इक्वल आ गया, y हमारे पास है इमेजिनरी ऑफ z। तो ये छोटे से दो रिजल्ट हैं, ये भी MCQs में आ सकते हैं। एग्जांपल नंबर 19 है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। एक फ्रैक्शन में वैल्यू दी, पावर भी इसकी नेगेटिव है। हमारे पास एक रूल होता है कि अगर हमारे पास a ओवर b की पावर -1 आ जाए, तो आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया। इसके डिनोमिनेटर जो है 4 प्लस 3 होता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा 3 4 12 माइनस 9 एटा प्लस 8 एटा माइनस 6 एटा स्केयर। प्लस माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर। यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है सिर्फ वही आपको समझा दूंगा। यहाँ पे 4 का स्केयर आ जाएगा, ये एटा का स्केयर माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस लगा दिए, 3 का स्केयर अलहदा रख लिया। अब ये 12 -9 एटा प्लस 8 एटा इज इक्वल टू माइनस एटा, एटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, 25 बन जाएगा। ये दोनों रियल पार्ट है, 12 प्लस 6 18 माइनस एटा ओवर 25 सेपरेट कर लिया। इस तरह इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट 18/25 और -1/25 है। एग्जाम्पल नंबर 20 है, अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे, इसकी पावर -2 है, तो हमने इसके फ्रैक्शन को जो 1 प्लस एटा ओवर 1 माइनस एटा, इसका रेसिप्रोकल ले लिया ब्रैकेट के अंदर ही, तो पावर इसकी प्लस हो गई। इनके स्केयर भी एक्सपेंड कर सकते हैं, स्केयर के अंदर ही हमने डिनोमिनेटर जो है 1 प्लस एटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब ये 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस एटा से, माइनस एटा 1 से, माइनस एटा से मल्टीप्लाई होगा, एटा स्केयर आ जाएगा। ये प्लस माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर। 1 इसी तरह लिख दिया, माइनस एटा -2 एटा, एटा स्केयर इज इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, माइनस एटा का स्केयर, एक तो माइनस कैंसिल हो जाएगा इवन पावर की वजह से, एटा स्केयर -1 आ जाएगा। -1 का मतलब है -1 प्लस एटा 0। अब इसका रियल पार्ट -1 और इमेजिनरी पार्ट इसका 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। एग्जांपल नंबर 21 है, सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर z एंड w।
दो इक्वेशन आपको गिवन है, इनको हमने नंबर 1 और 2 लगा दिया। इक्वेशन नंबर 1 को हमने कंसिडर कर लिया। इसमें -3 माइनस इंटू 3 प्लस एटा इंटू डब्ल्यू, इसको लेफ्ट पे रख दिया है। 5z को राइट साइड पे माइनस कर दिया है, फिर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाई -1। अब ये वाली रकम प्लस की हो गई, 5z प्लस का हो जाएगा, 7 माइनस का हो जाएगा, एटा प्लस का हो जाएगा। 3 प्लस एटा से डिवाइड कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू जो है W3 में, वो हम 2 में पुट कर देंगे। 2 हमारे पास क्या है, 2 माइनस एटा z प्लस 2 एटा लिख के आगे W की ये वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 3 प्लस एटा आ गया, यहाँ पे भी, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6, 2 एटा माइनस 3 एटा माइनस एटा स्क्वायर इंटू z, 2 एटा 5z से मल्टीप्लाई होगा 10 एटा z माइनस 14 एटा प्लस 2 एटा स्क्वायर, ये 12 प्लस 4 एटा आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 6, 2 एटा माइनस 3 एटा माइनस एटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा, +1 बन जाएगा। इसको भी वैसे लिख दिया, ये भी वैसे ही। यहाँ पे एटा स्क्वायर -1 है, -2 आ जाएगा, और ये भी वैसे लिख दिया। ये 6 + 1 7 माइनस एटा z, 10 एटा z माइनस 14 एटा -2 12, सेम वैसे लिख दिया। z को भी मल्टीप्लाई कर दिया, 7z माइनस एटा z प्लस 10 एटा z 14 एटा -2 12 4 एटा। अब ये 7z वैसे लिख दिया, माइनस एटा z प्लस 10 एटा z 9 एटा z आ जाएगा। ये 14 एटा इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, -2 भी प्लस हो जाएगा, ये 12 और 4 एटा वैसे रहेगा। ये 12 प्लस 2 14 आ जाएगा, 4 एटा प्लस 14 एटा 18 एटा आ जाएगा। इसमें से z कॉमन लेके 7 माइनस 9 एटा से डिवाइड कर दिया, इसमें से 2 कॉमन लिया है, कैंसिल हो गया, z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, z की वैल्यू 2 इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ये आ जाएगा W 5 इंटू 2, z की वैल्यू 2 -7 प्लस एटा ओवर 3 प्लस एटा, ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 7 प्लस एटा ओवर 3 प्लस एटा। 10 माइनस 7 3 आ जाएगा, प्लस एटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह W की वैल्यू आ जाएगी 1। तो z इज इक्वल टू 2 और W इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में।